हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओन यूट्यूब चैनल। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू जितने भी लोग जुड़ चुके हैं चैनल पे। तो यस, यहाँ पे आपको पता है कि डेली सुबह 10 बजे काफ़ी परफेक्ट टाइम होता है। मतलब आप जो है अपने डेली मॉर्निंग रूटीन से भी फ्री हो चुके होते हो और एक लैंग्वेज का डोज मिलना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आप एक शिक्षक भर्ती परीक्षा की रेस में शामिल हैं तो वहाँ पे आप लैंग्वेज को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि कोई भी आप एग्ज़ाम देंगे उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज अगर किसी चीज़ का होता है तो लैंग्वेज का होता है। उदाहरण के लिए अगर आप यूपी टेट देते हैं तो देखिए उसमें लैंग्वेज टोटल 60 नंबर की होती है। 2 लैंग्वेज होती हैं आपको कंपलसरी, जो कि 60 का वेटेज रखती है। 150 में से 60 सिर्फ किसका वेटेज है? लैंग्वेज का। इसी तरह से आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, चाहे वो सी टेट दें, एमपी टेट दें, सुपर टेट दें, इसमें लैंग्वेज का वेटेज बहुत रहेगा। इसको ध्यान में रखते हुए हम ये 3 लैंग्वेज एक साथ यहाँ पे देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। इसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो यहाँ पे आज का जो पहला प्रश्न है, हिंदी से शुरू करते हैं इजी लेवल से एंड फिर इंग्लिश पे चलेंगे। लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना ब्लैंक रूप में जागृत करता है। अब इस ब्लैंक में क्या आना चाहिए, खाली स्थान में क्या आना चाहिए, ये आपको बताना है अपनी कॉमन सेंस का प्रयोग करते हुए। स्वाभाविक, संकीर्ण, अस्वाभाविक, अनिरंजित। यहाँ पे कौन सा शब्द सही बैठेगा? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वाभाविक। कि लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना स्वाभाविक रूप से जागृत करता है। अगला प्रश्न, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। कहते हैं ना, आपने बुलाया होता तो हम आते, बुलाया ही नहीं तो क्या करें। अब बताइए अर्थ के आधार पर ये कौन सा वाक्य है? संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक या आज्ञावाचक? तो यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे संकेतवाचक है। यहाँ पे मतलब हम आते वो ठीक है, लेकिन कब आते? जब आपने बुलाया होता, आपने आने का संकेत दिया होता, तभी हम आते। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है। किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया है, क्या कहलाता है? पीत पत्रकारिता, पेज 3 पत्रकारिता, आप एड या फिर न्यूज पेज? उस ताज़ी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण से वो मुद्दा जो है फिर से चर्चा में आ गया है। चलिए देखेंगे यहाँ पे जो सही उत्तर होता है आपका इस प्रश्न के लिए वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, न्यूज पेज करना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाता है। विभाषा किसे कहते हैं? खड़ी बोली हिंदी को, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को, या एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को? विभाषा। और सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं ओवरऑल में। अगला प्रश्न देखेंगे, भक्ति रस का स्थायी भाव, ये तो सबको पता होगा। निर्वेद रति, पुत्र स्नेह, भगवत प्रेम। और सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए भक्ति रस का। अब यहाँ पे जितने ऑप्शंस दिए हैं उनमें से अगर आपको लगाना पड़े तो भगवत प्रेम आपको टिक करना है, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रस का नाम बताना है। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी लंबी सी लाइन लिखी है, पढ़ेंगे इसको पहले। विंध्य के बासी उदासी, तपोव्रतधारी, महा बिनु नारी दुखारे, गोतमतीय तरी तुलसी, सो कथा सुनिभे मुनिवृंद सुखारे। वह सिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, कीनी भली रघु नाय कजू, करुणा करि कानन को पगु धारे। ऑप्शंस आपके पास है हास्य, श्रृंगार, वीर या करुण। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, आप देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे जो रस है वो हो जाता है आपका हास्य रस। ऑप्शन नंबर ए सही है, हास्य रस। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा विलोम युग्म गलत है? मूक वाचाल, संपन्न विपन्न, मित व्ययी अल्प व्ययी या सम्मुख विमुख? जो गलत है वही बताना है। सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मित व्ययी मतलब कम खर्च करने वाला, अल्प व्ययी मतलब भी कम खर्च करने वाला, तो ये आपस में विलोम तो नहीं हुए ना। अप होता अपव्ययी तो वो विलोम होता, तो ये गलत है, बाकी सारे सही हैं।
इनमें किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है? क्रिया विशेषण शब्द, क्रिया शब्द, विशेषण शब्द या संज्ञा शब्द? किसकी गणना अव्यय के अंतर्गत होती है? सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1, क्रिया विशेषण शब्द, यानी जो क्रिया की विशेषता बताते हैं ऐसे शब्द। अवनि शब्द का विलोम क्या है? रसातल, भूचाल, अंबर, पाताल। और सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अवनि का अर्थ होता है पृथ्वी, धरती, तो अंबर का अर्थ होता है आसमान, तो ये विलोम हो गए आपस में। निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है? रांगेय राघव, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल या फिर राहुल सांकृत्यायन? और सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, राहुल सांकृत्यायन को। अगला प्रश्न, पृच्छ धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने पर पद बनेगा क्या? ये अब आपका संस्कृत से है। पृच्छ धातु में तुमुन प्रत्यय लगाना है तो काफ़ी आसान हो है। जब तुमुन प्रत्यय लगाते हैं बेसिकली लास्ट में हमारा क्या है, तुम शेष बचता है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठुम। ठीक है, ये सही हो जाता है। अगला देखेंगे, परितः इस शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया, प्रथमा, चतुर्थी या द्वितीया? देखिए, कारक विभक्ति डिटेल से पढ़ा चुके हैं, थ्योरी इसकी हो चुकी है। संस्कृत नाम की एक प्लेलिस्ट है, हिंदी से लिखा है प्लेलिस्ट में संस्कृत, ठीक है, उसका प्लेलिस्ट का नाम, उसको चेक करिए, वहाँ पे आपको सभी विभक्ति कारक की वीडियो मिलेगी और प्रैक्टिस सेट भी मिलेगी। चलिए देखेंगे यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए वो होता है द्वितीया विभक्ति। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। यहाँ पे बताना है किसके योग में द्वितीय विभक्ति नहीं होती? अभितः, समया, हा, नमः। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नमः के योग में द्वितीय विभक्ति नहीं होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। नीचे लिखे धातु पदों में लंग लकार का रूप है क्या? कौन सा? मतलब इनमें से जितने भी रूप लिखे हैं उनमें से कौन जो है लंग लकार में है? गच्छतु, अनश्यत, कथयव्यति, वर्धते। और सही आंसर होता है अनश्यत, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे। स्थापयति, यहाँ पे कौन सी धातु है? तो ये तो शब्द धातु रूप है और आपको बताना है इसकी मूल धातु कौन सी है। स्था, तिष्ठ, स्ठा, स्थाप। तो स्था धातु है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है यहाँ पे। स्था धातु से बना है स्थापयति। ओके, अगला प्रश्न, सा बाला ब्लैंक फलम गृहीत्वा गच्छति। कॉमन सेंस का प्रयोग करिए, थोड़ा सा अपने संस्कृत वाली व्याकरण का जो ज्ञान है उसका प्रयोग करिए और फटाफट से बताइए क्या आना चाहिए। एका, एकम, एका, एकेन, कुल मिला के एक ही आएगा, लेकिन एक का कौन सा रूप आएगा? चलिए देखेंगे, यहाँ पे फलम की बात हो रही है, नपुंसक लिंग के लिए यूज हो रहा है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, एकम फलम। ठीक है, अगला प्रश्न, त्रि शब्द का स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप क्या बनेगा? जैसे एक है, दो है, तीन है, ये सभी आपके तीनों लिंगों में चलते हैं, है ना। ये पढ़ाया है, गिनती जो पढ़ाई थी एक से लेके काफ़ी आगे तक की गिनती से संस्कृत में कैसे होती है वो बताया हुआ, तो उसमें भी ये चीज़ मैंने आपको मेंशन की थी, बताई थी। जो लोग चैनल पे न्यू होंगे उनका ज़रूर मिस हुआ होगा, थ्योरी पोर्शन काफ़ी मिस हो गया होगा, तो प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ पे फाइंड आउट करिए, आपको वीडियोस मिलेंगे। चलिए देखेंगे सही आंसर इसके लिए जो क्या हो जाता है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा, त्रिस्त्रह बनेगा, तिस्त्रह। ठीक है, पूर्ण रूप संधे उदाहरणम नास्ति, पूर्व रूप होगा, पूर्ण गलती से लिख गया है, तो यहाँ बताना है कि पूर्व रूप स्वर संधि का उदाहरण इनमें से कौन? नास्ति मतलब न अस्ति, नहीं है। बालोऽयं प्रेजते हरेयव विष्णोऽयव। आसान बहुत है वैसे भी, पूर्व रूप स्वर संधि में ये आपका लगा है तो मतलब वो पूर्व रूप स्वर संधि हो गई, जिसमें नहीं लगा है वही आपका उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर डी बी जो है वो सही हो जाता है, प्रेजते। व्यंजन वर्णों की संख्या बताइएगा, 33 वर्ण है, 13 है, 50 है, इनमें से कोई नहीं। तो 33 वर्ण बिल्कुल आपका व्यंजन वर्णों की संख्या, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। आएंगे हमारे अगले प्रश्न पर, 6 वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, दंत, मूर्धा या कंठ?
तो छ जो है वो कौन से वर्ग का है, च छ ज झ इया, च वर्ग का है ना, और च वर्ग का जो भी वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान तालु होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। मालती माधवम में कितने अंक हैं? 10, 9, 18, 5। इस तरह का प्रश्न सुपर टेट में नहीं पूछेगा तो आगे चल के हो सकता है आपको कॉमन नंबर मिल जाए, विवाद वगैरह हो जाए उस पर, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यूपी टेट में तो पूछेगा, उसमें तो कोई साहित्य क्वेश्चन को जरूर पूछेगा निश्चित रूप से, कोई दया नहीं है। चलिए देखेंगे यहाँ पे सही उत्तर जो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है 10। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर जो कि अब हमारा इंग्लिश से है। सभी क्वेश्चंस आज के फिल इन द ब्लैंक्स में है। आपको अपना जो ग्रामर का नॉलेज है उसी को यूज़ करना है। बेसिक नॉलेज जो है कि कहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होनी चाहिए, बस इसी को आपको यूज़ करना है। सेंटेंस की हिंदी आपको थोड़ी समझनी ज़रूर होगी, जो कि मैं समझा दूंगी, तब आपको बन जाएगा। अर साइकिल ब्लैंक अ लॉट ऑफ ट्रबल दीज डेज, यहाँ पे क्या आना चाहिए? अर साइकिल गिव, अर साइकिल इज गिविंग, गेव और आर गिविंग। कहना तो ये चाह रहा है कि आजकल हमारी साइकिल है वो बहुत परेशान कर रही है। परेशान इन द सेंस कि कभी चेन उतर जाती है, कभी पंचर हो जाती है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें लगा ही रहता है। ये होता है कि हमारी साइकिल बहुत ही ज़्यादा परेशानी दे रही है। अब तो आप समझ गए क्या होगा उत्तर। बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि दीज डेज, देखिए अगर आपको हिंदी नहीं भी समझ में आई इसकी तो भी सोचिए दीज डेज, आजकल, इन दिनों, दीज डेज मतलब इन दिनों, तो इन दिनों हमारी साइकिल हमें परेशानी दे रही है। अब जब बात इन दिनों की हो जाती है तो मतलब कि चीज़ जो है वो वर्तमान में चल रही है, ये चीज़ हो जाती है। जैसे इन दिनों वो बहुत परेशान रहता है, मतलब वो परेशान है, प्रेजेंट टाइम में है, रह रहा है। आजकल वह बहुत गाना गा रही है, तो जब कभी भी इन दिनों आजकल इस टाइप की चीज़ें आएंगी तो वो आपको कॉन्टिन्यूस में रखना है हमेशा। देखेंगे नेक्स्ट। ही ब्लैंक दिस रेडियो लास्ट ईयर, बाय बॉट इज बाइंग बाइज। उसने यह रेडियो पिछले साल खरीदा था। जाहिर सी बात है, पिछले साल की बात है तो ये पास्ट टेंस हो गया। क्या आएगा? सबका सही ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाय मतलब खरीदना होता है, बॉट इसका पास्ट फॉर्म है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाती है। उसने यह रेडियो पिछले साल खरीदा था। बात पिछले साल की है इसलिए हमने पास्ट टेंस वाला फॉर्म यूज़ किया है। वी होप दैट ही ब्लैंक वेल सून, गेट, गॉट इज गेटिंग, विल गेट। हम उम्मीद करते हैं, अब वी होप लिखा है यानी कि देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है सीधे सीधे, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, तो मतलब कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है कि हम उम्मीद करते हैं, हम आशा रखते हैं कि वह वेल सून जल्दी ठीक हो जाएगा, हो जाए, हो रहा है, होता है, क्या आना चाहिए? तो जाहिर सी बात है वो जल्दी ठीक हो जाएगा, हम ऐसी आशा रखते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्योंकि जब जाएगा आ गया, लास्ट में गागी गे आ गया तो फ्यूचर टेंस हो गया, और विल फ्यूचर टेंस का ही हेल्पिंग वर्ब है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही होता है। ऑनेस्ट पीपल ब्लैंक बाय सोसाइटी, रिस्पेक्ट बाय सोसाइटी इज रिस्पेक्टेड, आर रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्ट्स। कहना तो ये चाह रहा है कि जो ईमानदार लोग होते हैं वो समाज के द्वारा मतलब कि वो समाज जो उनका सम्मान करता है कुल मिला के। तो यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं यहाँ पीपल लिखा है जो कि प्लूरल है यानी कि बहुवचन है। तो जाहिर सी बात है जब बहुवचन यानी कई सारे लोगों की बात हो रही है तो हम इसके साथ जो कुछ भी वर्ब लगाएंगे वो प्लूरल के लिए ही, हेल्पिंग वर्ब हम प्लूरल के लिए ही लगाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होता है, आर रिस्पेक्टेड बाय सोसाइटी। दिस प्रॉब्लम कैन ब्लैंक ईजिली, सॉल्व, बी सॉल्व्ड, सॉल्व्स, सॉल्विंग। ये प्रॉब्लम, ये मुसीबत आसानी से हल की जा सकती है। कैन लगाए ना तो की जा सकती है। तो चलिए देखेंगे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, कैन बी सॉल्व्ड। कैन लगाते हैं, बी लगा देते हैं उसके बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। बी के साथ हमेशा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है। माई फ्रेंड ऑफन ब्लैंक एज इफ ही वर प्रेसिडेंट, बिहेव्स, बिहेव, वॉज बिहेविंग, इज बिहेविंग। अगेन हिंदी विंदी कुछ नहीं समझ में आ रही है, छोड़ दीजिए, देखिए कहीं पे कुछ हिंट इसी क्वेश्चन में ही है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहेव्स।
कहना ये चाहता है कि मेरा दोस्त जो है वो ऐसा बिहेव करता है जैसे वो कहीं का प्रेसिडेंट रहा हो, प्रेसिडेंट था ऐसा। ठीक है, तो एक पार्ट में यहाँ पे इफ़ ही वर्ड जो यहाँ पे इफ़ लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। एक बार मैंने आप लोगों को ये चीज़ें काफ़ी पहले के प्रैक्टिस सेट में बताई थी कि जब किसी में विश करते हैं वो चीज़ हुई नहीं है, वैसा है नहीं। जैसे काश मैं एक चिड़िया होती, तो मैं होती ना, मैं सोच रही हूँ आई विश आई वर अ बर्ड। ठीक है, आई वर लगा हुआ है, देखिए मैं एक चिड़िया होती इसके लिए वर लगा हुआ है, लेकिन ऐसा है नहीं, चिड़िया हुई तो नहीं ना। तो जब कभी अभी वो प्रेसिडेंट ऐसा वो करता है जैसे कोई प्रेसिडेंट हो, लेकिन वो प्रेसिडेंट है नहीं, इस वजह से यहाँ पे वर का यूज़ हुआ है। एंड इसके साथ में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ कर लिया है, उसके अलावा और कोई ज़रूरत नहीं पड़ी हमें देखने सोचने की। वर का यहाँ पे जो सेंस था वो क्या था ये मैंने आपको बता दिया। जब कोई अनफुलफिल्ड विश होती है तो वहाँ पे हम वर का यूज़ करते हैं। ही ऑफन ब्लैंक फॉर फिशिंग, ही ऑफन गो, ही ऑफन गोज, ही ऑफन इज गोइंग, और ही ऑफन विल गो फॉर फिशिंग। तो ही लगा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वो अक्सर जो है फिशिंग के लिए जाता है। ता है, ती है, ते है, सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया हुआ चीज़ है। ही लगा है, इस वजह से वर्ब के साथ एस या ई एस जुड़ता है। तो जी जब लास्ट में ओ रहता है तब ई एस ही हमें जोड़ना पड़ता है। जिस भी वर्ब में लास्ट में ओ रहेगा उसमें हम ई एस जोड़ते हैं, सीधे एस बस नहीं जोड़ देते हैं। जैसे अगर यहाँ पर राइट होता तो राइट्स हो जाता, सिर्फ एस लगा देते। रीड होता तो रीड्स हो जाता, एस लगा देते। लेकिन गो है तो ई एस लगाना पड़ा, गोज हो गया। ही के साथ गोज यूज़ होगा। ही वॉज मच ब्लैंक बाय द न्यूज़, शेक, शेकन, शॉक या फिर शेकिंग। देखिए वॉज लगा है, पहली बात तो पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, सही फॉर्म आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, शेकन आ जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई दूसरा सेंटेंस रख देते हैं, इसी स्ट्रक्चर में हम पुट करते हैं, कोई दूसरी बात पुट करते हैं, तो आई वॉज मच वरिड फॉर माई रिज़ल्ट, है ना। तो मतलब मैं बहुत चिंतित थी, तो वहाँ पे वरिड देखिए यूज़ किया मैंने, थर्ड फॉर्म यूज़ किया। तो यहाँ पे आपको इस तरह से शेकन यूज़ होगा, इसी सेंस से। हमेशा जब कभी ऐसी सिचुएशन आए वही टेंस का कोई दूसरा वर्ड जो आप अपनी डेली लाइफ में ज़्यादा यूज़ करते हो वो उठा के रखिए कि थोड़ी सी भी अगर इंग्लिश ठीक है तो गड़बड़ नहीं होगी, और कैसे नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन, कुछ अलग से थोड़ी रहता है। यही सब कुछ है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। हाँ, अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो प्लीज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ठीक है ये मानते हैं कि विदेशी भाषा है, लेकिन कुल मिला के अब आज की डेट में आने वाले समय में इसका प्रयोग करना बहुत ज़रूरी होता जा रहा है। तो इस वजह से सीख आते रहना चाहिए, ये ना हो कि हमसे बनता नहीं है। मतलब आप बोलिए चाहे ना बोलिए, लेकिन आपसे बनना चाहिए, ठीक है, एज अ टीचर। एज ही ब्लैंक नॉट देयर आई स्पोक टू हिज सिस्टर। कहना ये चाह रहा है क्योंकि वो जो है वो वहाँ नहीं था, इस वजह से मैं उसकी बहन से बात किया। अब ये मैंने कैसे कंक्लूड कर लिया कि था वाली बात है कि वो वहाँ नहीं था। हो सकता है ये लिखा हो कि वो वहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ फिल तो है नहीं, हम कुछ भी फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए सेकंड फॉर्म लगी है, यानी कि पास्ट टेंस की ही बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि वो वहाँ नहीं था, इसीलिए मैंने उसकी बहन से बोल दिया जो भी बोलना था मुझे। तो यहाँ पे पास्ट टेंस है तो सीधे सीधे आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया, वॉज, एज ही वॉज नॉट देयर, जैसे कि वो वहाँ नहीं था, तो मैंने उसकी बहन से कह दिया। ऑनेस्टी इज़ ब्लैंक ऑन हिज फेस, राइट्स, राइट, रिटन और रॉट। कॉमन सेंस बहुत छोटी सी चीज़ है, इज़ लगा हुआ है ऑलरेडी, बता रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस में है और किसी टेंस में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ऑनेस्टी, ऑनेस्टी कोई व्यक्ति नहीं है कि कोई एक इंसान है, दो इंसान है, हम इसको सिंगुलर काउंट करें या प्लूरल काउंट करें, इसे हम एज अ प्लूरल ही लेंगे और इसके साथ हम प्लूरल वाले या वर्ब की फॉर्म ही लगाएंगे। इस वजह से राइट्स यहाँ पे नहीं लगा है, राइट लगा है। ऑनेस्टी इज़ राइट ऑन हिज फेस, यानी कि कहते हैं ना कि ईमानदारी तो उसके चेहरे से झलकती है, ये उसका सेंस हो जाता है। सो ये हमारा सेशन था 30 क्वेश्चन का। आई जस्ट होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि यूट्यूब थोड़ी सी कृपा कर दे और नोटिफिकेशन वगैरह भेज दिया करे। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टारिंग एंड बाय बाय।